परिदृश्य में यह जो वीडियो चल रहा है, यह कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं है, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर, सोशल मीडिया के मंचों पर यह वीडियो देखा जा चुका है। और देखा क्या जा चुका है, इस वीडियो की भनक, इसकी खनक जैसे ही भोपाल पहुंची तो विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट ने सुशासन का नमूना देते हुए तत्काल इस अधिकारी को निलंबित कर दिया। एसडीओ ही इरिगेशन विभाग के श्रीराम बघेल, जो नहर के किनारे एक किसान के साथ किस तरह से अभद्रता कर रहे थे, अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, और निश्चित रूप से इसकी सजा इनको मिलना चाहिए। जो पुराने जानकार हैं सिवनी जिले में, वे श्रीराम बघेल को जानते होंगे। सांसद नीता पटेरिया जी का दौर जिनको याद है, तो याद होगा कि ये श्रीराम बघेल साहब क्या जलवे रखते थे, और अभी भी निलंबन के बाद इनके जलवे बरकरार हैं। ये घटना होने के बाद, निलंबन होने से पहले ये मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने अपनी सफाई भी थी, बड़ी साफ गोई के साथ अपना पक्ष भी रखा था। फिलहाल निलंबित हो गए हैं, और जैसे ही ये निलंबित हुए, सिवनी जिले की भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल तुरंत एक्टिव हुई, सोशल मीडिया पर सक्रिय हुई, लेटा पैड के साथ मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला अध्यक्ष और फलानी नेता और फलाने ढकाने के प्रयास से यह अधिकारी निलंबित हो गया। सुशासन की बधाई देने लगी। बधाई बनती भी है, अमानवीय कृत्य किया था तो इसको बधाई देना बनता है। हम भी मोहित हुए, लेकिन हमारा मिथक उस समय जाकर थोड़ा सा डगमगा जाता है जब हम याद करते हैं पुराने कुछ वाक्यों को इसी सिवनी जिले में, जो अभी भी इसी जिले में पदस्थ हैं। अशोक डहरिया इरिगेशन के अधिकारी हैं। यह इरिगेशन के मुख्य अभियंता प्रभारी के पद में अभी भी सेवा दे रहे हैं। नहरों में भ्रष्टाचार को लेकर, नहरों में देरी होने को लेकर सिवनी विधायक दिनेश राय ने न केवल सड़क से लेकर सदन तक इनका मामला उठाया था, बल्कि तमाम किस्म की शिकवा शिकायतें हुई। जब यह दौर चल रहा था, उसी कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सिवनी आए तो अशोक डहरिया सीएम साहब की अगुवाई के लिए प्रथम पंक्ति में बैठकर उनका अभिवादन कर रहे थे। आज भी उस प्रकरण में कुछ नहीं हुआ, और अब तो जो लोग कह रहे थे अशोक डहरिया के खिलाफ चिल्ला रहे थे, शिकायत कर रहे थे, वो भी जरा खामोश हो गए। प्रणव श्रीवास्तव आबकारी विभाग का एक बड़ा नाम है। यह सिवनी जिले में अभी सहायक आबकारी अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। खुशबू प्रिया मरावी उप निरीक्षक हैं आबकारी विभाग में, और राकेश पाल सिंह सिवनी की क्योलारी विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, जिन्होंने इनकी शिकायत की थी। इन दोनों अधिकारियों की शिकायतों के पुलिंदे भरे पड़े हैं। अखबारों को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, ये अखबारों की सुर्खियां हमेशा बनती रहे। भ्रष्टाचार में इनका बड़ा रोल रहा है। गीता मशकोले कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ये अभी भी सिवनी में ही पदस्थ हैं। स्व सहायता समूह के साथ इनका जो गठबंधन है वह जग जाहिर है। इन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। सोनू तिवारी खाद्य एवं औषधि निरीक्षक हैं इस विभाग में। यह सिवनी जिले के विभिन्न मिष्ठान दुकानों में, किराना दुकानों में और खाद्य बीज की दुकानों में यह चेहरा देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि नरसिंहपुर में इन्हें निलंबित किया गया था। किन कारणों से, यह शोध का विषय है आपके लिए। आज भी यह अधिकारी सिवनी जिले में पदस्थ हों। जब यह किसी विकास खंड, किसी कस्बे का निरीक्षण करने आते हैं, दुकानों में जब निरीक्षण करती हैं, तो उस निरीक्षण के बाद क्या होता है यह जन सामान्य को भी मालूम है। इनकी भी तमाम शिकायतों से विभाग के जो फाइल है वो भरी पड़ी हुई है। लखनऊ में रोजगार गारंटी योजना के एसडीओ राहुल रोकड़े, जिन्हें पिछले कलेक्टर महोदय ने घनसौर में पदस्थ रहते हुए इसी रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार करने, अनियमितता करने और गैर कानूनी तरीके से पैसे आहरण करने के जो आरोप थे, उसमें इन्हें
निलंबित कर दिया गया था। पर आज ये लखनादौन जैसे बड़े आदिवासी विकास खंड क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना की अर्थी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे तमाम अधिकारियों का इतिहास इसी जिले में अभी भी है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को चुनौती दे रहे हैं। पर इन पर कार्रवाई आखिर कब होगी, इस सवाल के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में सिवनी जिला भ्रष्टाचार मुक्त होगा, इस उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। सब कहना अपराधी धमकी देना चाहे गंभीर अपराधी है। अतः महोदय से निवेदन है कि एसडीओ श्री राम बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, इस घटना की निष्पक्ष एवं उसकी जाँच की जाए। मुझे एवं अन्य किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं का शिकार न हो। अभियुक्त अधिकारी को निलंबित कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि इस मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मैं मजबूर होकर उच्च न्यायालय माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष न्याय की गुहार लगाने को बाध्य हो जाऊँगा। दादा धन्यवाद। बात नहीं है, ये घटना 14 तारीख की है। हमारे वहाँ पर सब इंजीनियर अमीन काम में लगे हुए हैं। किसान हेड वाले कहलाते हैं जो लोग। ये चैन 255 केवलारी डिस्ट्रीब्यूटरी का मामला है। वो 3 दिन से आके लगातार हमारे कर्मचारी अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे थे। अपना नहर में आके पूरे गेट खोल ले रहे थे, एकदम पूरा, यहाँ तक कि नहर फूटने की कगार भी थी। तो जो पूरे कर्मचारियों ने मुझे लिख के दिया कि एसडीओ सर, हम लोग ऐसे में वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं गया वहाँ, मैंने इस बात को ई साहब को बताया, हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बताने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाके देखिए। तो जब भी हम वहाँ गए तो फिर हमने वहाँ जाके देखा कि ऑलरेडी वो ही बच्चे जो पहले से परेशान कर रहे थे, वो किसानों ने पूरा गेट खोल के रखा था। तो फिर मैंने उनको बुलवाया तो वो लोग आए भी, और हमारे साथ नीचे के मलारी के किसान भी थे जो टेल क्षेत्र के कहलाते हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा था, तो हमने उनको भी ले गए थे। हमने बाद में 2 पुलिस वाले भी वहाँ बुलवा लिए थे। हमने उनसे बोला कि भाई आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, हमको पानी नीचे ले जाना है, आप हमारे कर्मचारी को धमका चमका रहे हो। तो वो फिर बहस करने लगे थे और फिर वीडियो बनाने लगे। हम कहा सुनिए, ये गलत बात है, एक तो आप गलती कर रहे हो, नीचे भी आप ही के किसान भाई हैं, आप उनको क्यों परेशान कर रहे हो। बार बार उनका 5 पानी हो गया भाई साहब, और नीचे जो टेल के किसान उनको दूसरा पानी नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको वीडियो बनाने से रोका। फिर वो घटना वहीं ख़त्म हो गई। उन्होंने वीडियो भी ले लिया और बोले ठीक है सर, हमसे गलती हो गई। बोले सर हम नहीं करेंगे, इनकी एफआईआर वगैरह मत कराइए। तो हम लोगों उनको छोड़ भी दिया और बोले ठीक है सर, अब हम जाने देते। किसी ने उनको र्यूमर फैला दिया था कि 3 दिन में नहर बंद हो जाएगी, जबकि वो ऐसी र्यूमर थी नहीं। फिर जब हम वहाँ से लगभग 700-800 मीटर आगे निकले तो एक मरकावाड़ा गाँव था। हम लोग वहाँ पर एक माइक्रो परियोजना प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो स्थल निरीक्षण कर रहे थे, पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो एक कोई अज्ञात व्यक्ति, हम तो उसको जानते नहीं, वो एकदम से आया। पहले तो उसने चिल्लाया जम के, तो हमको लगा जी कुछ चिल्ला रहा होगा कोई। फिर उसने आके एकदम से, हमारे एक कर्मचारी है घनश्याम सोनी सुपरवाइज़र, वो उसके गले लिपट गया। तो उसने एकदम से उसको धक्का दिया। तो उसके पीछे हमारी एक सब इंजीनियर थी, महिला कर्मचारी थी, वो उसकी तरफ दौड़ा और बोला कि तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आती हो। तो उस महिला ने एकदम से चिल्लाई, किसानों को भी बोली और मेरे को भी बोली कि सर देखिए क्या कर रहा है। तो हमने जब देखा कि वो दादा एकदम से बेकाबू हो रहा था, तो फिर उसको बैठ के हम लोगों ने, वो किसानों ने भी पकड़ा और हमने भी पकड़ा वो, क्योंकि वो बार बार इधर उधर भाग रहा था। तो वो गाड़ी की डिक्की पहले से खुली हुई थी, उसको काबू करने के लिए सिर्फ गाड़ी में बैठाला उसको, और जैसे ही गाड़ी में बैठाला तो उसको जो भी लगा वो डर गया। बोले नहीं सर, मेरे से गलती हो गई और मैं मैडम के पैर पड़ लेता हूँ, मैंने गलत बोल दिया कि तुम मेरे से मिलती नहीं। उसने फिर पैर भी पड़ा सबके सामने, उसमें लगभग 15 किसान थे, और जैसे ही उसने पैर पड़ा तो फिर पहले तो हम लोग उसकी एफआईआर कराने की निर्णय ले लिया था, परंतु सब इंजीनियर बोली कि सर अब गरीब आदमी है, गलती से बोल दिया, इसको माफ़ कर दो। तो फिर हमने उसको वहीं माफ़ कर दिया। और इसके हम लोग फिर आगे, हम मलारी आ गए, तो वो मलारी में पानी भी आ गया। और आज धरना प्रदर्शन होना था, वो धरना प्रदर्शन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उनको पानी मिल गया टेल क्षेत्र में। ये जो वीडियो वायरल चल रहा है, ये वीडियो मलारी का है ही नहीं, ये टोटल फेक वीडियो है, इसमें एडिटिंग की गई है, सत्यता कुछ भी नहीं, और इसको ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है। हम लोग किसानों के हित में और टेल क्षेत्र के किसानों के लिए ही पानी ला रहे थे। कहाँ का वीडियो है ये? वीडियो मलारी का बताएगा, मगर मलारी में कोई घटना नहीं हुई। आप मलारी के 15 किसान हैं, वो तो खुश हो गए। आज आप पूछ लीजिए, उन्होंने ज्ञापन दिया था और आज वो खुश है, उनको पानी मिल गया।
वो पता नहीं क्यों कौन उसमें मिली भगत करके जबरदस्ती उसको तिल का ताड़ बनाया तो जा सर ये रहा है। कहाँ की घटना थी, आप बता ये पाएंगे? घटना एक्चुअली में जो मरकावाड़ा के पास हमारी एक केवलारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो चैन 430 कहलाती है, ये घटना वहाँ की है। अच्छा। और हम लोग कहीं नहीं गए, वो जो भी है वो लोग खुद किसान हमारी नहर पे आए। जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ लोग वीडियो बनाए थे, तो आप उनसे मोबाइल छुड़ाने का क्या मतलब? आप तो कहीं गलत नहीं थे जी, तो मोबाइल छुड़ाने का मतलब नहीं, क्या हम था? लोग जब ऊपर गए तो हमको हाँ। उनकी ये घटना थी कि ये लोग 3 दिन से हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, हमारी नहर में अनर्गल आके कोई भी ये हरकत करना तो ठीक नहीं है ना। एक तो इसमें हम उन्हें तो लिख के दे दी थी साहब हम पानी नहीं चलाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे नौकरी। हाँ। तो किसी को भी आके नहर में और ऐसी हरकत करना, आप तो जानते हो, फिर वो वीडियो एडिटिंग करके उल्टा सुल्टा फिर देते हैं। तो मैंने कहा कि आप वीडियो क्यों बना रहे, एक तो गलती करना, हमारी नहर में बिना अनुमति के आना, हमारा कंट्रोल रूम बना है, यदि आपको कोई आपत्ति है हमारे कंट्रोल रूम में शिकायत करिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करिए। आप नहर में एक तो सबसे पहली बात कि उन्होंने गेट खोला है ना, आप पूछ लीजिए, उसमें गेट खोला, इसलिए हमने फिर थोड़ा सा उत्तेजना तो आ ही जाती है कि भाई हमको पानी देना, हमको भी टेंशन है। हमारे पूरे कर्मचारी को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने लिख के दे दी कि साहब हम काम नहीं करेंगे। अब बताइए ऐसी स्थिति में हम क्या करें उनसे। ऐसा हो रहा तो यहाँ नहर में आए, भाग यहाँ से। क्यों पैसे आए तो मेरे साथ तू इंसान है कि शैतान है? तू चल हमारे साथ बैठ के सब काम छोड़ के, जहाँ जिनको एक भी पानी नहीं मिला, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम ऊपर हो, इतनी अच्छी फसल है, कहाँ की फसल सूख रही, और फिर तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। हमको अभी नीचे देना नहीं बिगाड़ा, एक सुनो, तुम देखो यार, तुम किसान हो, अपनी सीमा में रहना। नहीं तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी। लिख ले मेरा मोबाइल बना, नहीं तो तूने क्यों खोला, तेरा नाम पता, इसका लोग रोशन, इसका नाम लिख, नाम नहीं है सर, हम नाम लिख, दारू पीता है? नहीं सर, लिख के खोला, खोलो लिख के भर दो। खोल रहे तो भर रहा। जाने दो सर भैया, छोड़ने नहीं, जान दो। तूने उसको भी गलत बोला, वो लड़की नहीं बोला हूँ, बीमार है, वो अपने मदर फादर खुद ही फिर बेचारी नौकरी कर रही है, तेरे घर आएगी वो नौकर है। इसको ऊपर कर रहे नहीं यार भैया, नहीं हो सकता।